क्लास 6 विषय हिंदी पाठ 15 बेगम हजरत महल। पाठ 14 तक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। आज पाठ 15 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखक नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की वीरता व अंग्रेज़ों से युद्ध करने की घटना का वर्णन इस पाठ में किया गया है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाते हुए अपनी सेना का हौसला बुलंद किया और चिन्हट के पास अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। अंग्रेज़ों ने उनकी संधि करनी चाहिए, परंतु बेगम ने स्वीकार नहीं किया। कुछ गद्दारों के कारण बेगम को युद्ध भूमि छोड़कर अपने पुत्र के साथ नेपाल भागना पड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेज़ों सरकार की जड़ हिला दी थी। मार्क ट्वेन ने कहा है कि देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए, मनुष्य को कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इसी के आधार पर यह लेसन है कि भारत भूमि की पावन धरती पर ऐसी अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने राज्य की स्वाधीनता की रक्षा की। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थी, मुगल स्त्रियां भी थी, जिन्होंने भारत भूमि को अपना ही देश समझा और अंग्रेजी शासन के जड़ें हिलाने के लिए युद्ध की आग में कूद पड़े। अंग्रेजों की कूटनीति ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहां बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो पाए गए थे, वहीं अवध की बेगम हजरत महल ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह जता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती है। इस तरह की बेगम थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। 6 फरवरी 1856 को अंग्रेज हुक्मरानों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाने का हुक्म जारी किया। नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेजों से लुभा लिए बिना ही नवाब वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण कर देना बेगम हजरत महल को नहीं सुहाया, अच्छा नहीं लगा उसको। वह क्या करती है कि जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई, अवध की शासन सत्ता को वे यूं ही अंग्रेजों के हाथों में नहीं सौंपने चाहती थी। वो चाहती कि लड़ाई हो, लड़ाई में जो होगा वैसा किया जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस और अवध का भावी शासक बनाने का निर्णय कर लिया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप, गुण एवं बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थी। उनके बचपन का नाम मुहम्मदी खानम था। उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी कहा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद वे बेगम हजरत महल कहलाई। बचपन से ही जिस धरती पर वे खेली बड़ी हुई अवध की बेगम बनी, उस धरती को वे अंग्रेजों के हाथों भला कैसे सौंप सकती थी। उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध के सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। अवध की जनता, वहाँ के किसान, व्यवसायी और सैनिक सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उनका हौसला बुलंद हो गया। देखते ही देखते बेगम ने एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। अवध की विद्रोही फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान लड़ाई हुई और अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों के आगे अंग्रेजी फौज ने घुटने टेक दिए। हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। इस विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ फतह के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन को बागडोर संभालने का अधिकार दे दिया। परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए
अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्जा विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका सरफरस्त ही माना। सरफरस्त का होता है अर्थ संरक्षिका, माने रक्षा करने वाला। लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा करने लगी, लोगों की समस्याएं समझी, उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता एवं प्रबंधन की अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इसके पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं बना हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। किसके? बेगम के लोकप्रियता से। अवध का शासन गंवाकर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों पराजय उन्हें सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 1858 ईस्वी में फिर अवध पर हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमजोर पड़ गए। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में से भागकर बहराइच के किले में शरण ली और फिर से अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगी। राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, परंतु वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती है तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। बेगम के इशारों पर चलने वाली अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अवध में रह रहकर विद्रोह की चिंगारियां फूटती रहेगी। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेजी सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ़ कर देगी, उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। इतना लालच अंग्रेजों ने बेगम को दिया, परंतु बेगम जो है हजरत महल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, स्वीकार नहीं की। उन्हें संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैं मैदान ए जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करूंगी। इस तरह की वह महिला थी। अंग्रेजों के ऐसे निर्भीक उत्तर के अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर वे बहराइच किले पर टूट पड़े। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। कुछ इसमें भी गद्दार ऐसे सेना थे जो अंग्रेजों के तरफ मिल गए। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फौज अब ज़्यादा देर अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएगी, हमारी शिकस्त होगी। आप कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदान ए जंग में दूर चली जाए। बेगम क्रोध भरी आंखों से सिपह सालार की ओर देखकर बोली, हरगिज नहीं, मैं आखिरी सांस तक मैदान ए जंग में अंग्रेजों का मुकाबला करूंगी। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया, पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेजों से अवध को बागडोर हासिल करने के लिए बेगम साहिबा आपका और जवाब जिस कादर का महफूज रहना जरूरी है, इसलिए आप मैदान ए जंग में निकल फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण ले। सोचने का वक्त नहीं है। शिकस्त माने हार होता है, महफूज माने सुरक्षित जाकर के नेपाल नरेश के शरण में हो जाइए। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों क्रांतिकारियों को कुचल दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गई। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे के परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन किया। 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क का नाम दिया गया। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की जाती है। वहाँ उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। 10 मई
84 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार अतीत माने बीते हुए के महान स्वाधीनता सेनानियों के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभर कर वर्तमान युग में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है कि हम लोगों के यहाँ भी हम लोगों को इस तरह के बेगम के समान बनना चाहिए और जंग में पूर्णतः अपना सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ में मैं इसको समापन करता हूँ और आप लोगों का इसका प्रश्नोत्तर आज इस 13 और 14 पाठ का प्रश्नोत्तर आप लोगों को कल हम आज भेज रहे हैं और इसके अगले दिन आप लोगों को हम 15 लेसन जो अभी अभी पढ़ा है इसका भी भेजने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।